जो कंजंक्शन है हमारा वो है ईदर और। ईदर और, देखिए ईदर और यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है वो भी दो वर्ड्स को बताने के लिए यूज होता है। तो दो वर्ड्स को बताने के लिए किस तरीके से यूज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपके पास एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है, तो आपको या तो सर्कल चूज करना है या फिर ट्रायंगल चूज करना है। अगर आप सर्कल सेलेक्ट करते हैं तो आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा, और अगर आप ट्रायंगल चूज करते हैं तो आपको सर्कल नहीं मिलेगा। मतलब आपको दो में से एक ही चीज की बात हो रही होगी, दो में से एक ही चीज की बात होगी यहाँ पर, तब वहाँ पर ईदर और का यूज किया जाता है। यानी कि जब दो में से किसी एक की ही बात हो रही हो तो वहाँ पर ईदर और का यूज किया जाता है। यानी कि ईदर और का जो यूज होता है वो आपका क्या बताने के लिए होता है कि या तो ये और या तो वो। ठीक है, ईदर और, या तो ये मतलब होता है या तो या। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि या तो आप 1 बजे आ जाइए या फिर आप 2 बजे आइए, मतलब या तो आप 1 बजे आएंगे या 2 बजे आएंगे। या फिर मान लीजिए मैंने कहा कि रीना या तो सुबह जाती है या फिर शाम को जाती है ट्यूशन। या जैसे मान लीजिए आपने कहा कि वो या तो मैथ्स पढ़ाता है या अंग्रेजी पढ़ाता है। तो यहाँ पर जब भी दो में से किसी एक की बात हो रही होती है तो वहां पर ईदर और का यूज किया जाता है। अब देखिए जो ईदर और है दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताएगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर जब भी आप ईदर और का यूज करें तो जो भी आप सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर ये जो हमारा ईदर और है वो नॉट ओनली बट ऑल्सो की तरह ही जब भी किसी दो नाउन को जोड़ेगा या फिर दो एडजेक्टिव को जोड़ेगा या फिर आपका ये दो वर्ब्स को जोड़ेगा, तो जब भी इस तरीके का यूज होगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपका हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका यूज होगा और जो भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे पहले आप लिखेंगे ईदर। ठीक है, जो भी सेम वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है ये आपका कंजंक्शन, तो इस तरीके का सीक्वेंस होगा सेंटेंस में। या तो वो दो नाउन हो सकते हैं, दो एडजेक्टिव हो सकते हैं, दो वर्ब हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी हो सकता है। बस आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं तो उस पहले वाले वर्ड से पहले ईदर, दूसरे वाले वर्ड से पहले और का यूज किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, ईदर यू आर ऑनेस्ट और क्लेवर। तो मैंने आपको बताया कि जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ रहे हैं ये कंजंक्शन, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका सेकंड जो इसमें सेकंड इसका जो पेयर है वो आपका और है, और के आगे क्या लिखा हुआ है, क्लेवर। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। सेंटेंस में ये दो एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहा होगा, यानी कि दो एडजेक्टिव के बारे में बात हो रही होगी, तो सेंटेंस में एक और एडजेक्टिव होगा और वो जो दूसरा एडजेक्टिव है आपका वो है ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव 1 है हमारा ऑनेस्ट और जबकि एडजेक्टिव 2 है हमारा क्लेवर। तो एडजेक्टिव 2 जो है हमारा उससे पहले और का यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या सेंटेंस में एडजेक्टिव 1 से पहले ईदर का यूज हुआ है, तो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है हमारा वो रॉन्ग है, ये जो ईदर है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, तब हमारा जो सेंटेंस होगा वो सही होगा। तो ईदर और की जो पोजीशन है वो क्या होगी कि जो भी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ रहे हैं तो वो एडजेक्टिव हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, उससे पहले और पहले वाले वर्ड से पहले ईदर का यूज होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ईदर शी इज वॉचिंग मूवी और स्लीपिंग। मैंने आपको बताया कि जो ये ईदर और है वो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो डेफिनेटली जो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, रॉन्ग है। सही रॉन्ग क्यों है, देखिए सेंटेंस में दो वर्ब्स की बात हो रही है, वॉचिंग एंड स्लीपिंग। तो यहाँ पर वॉचिंग से स्लीपिंग से पहले और है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीपिंग से पहले और का यूज हुआ है, लेकिन वॉचिंग से पहले यहाँ पर ईदर का यूज नहीं हुआ है। आपने कहा कि या तो वो
मूवी देख रही है या फिर सो रही है। तो यहाँ पर आपने ईदर का जो यूज है वो गलत किया हुआ है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो सही कब होगा, जब ईदर का यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, तो शी इज ईदर वॉचिंग मूवी और स्लीपिंग, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट हमारा जो कंजंक्शन है वो है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपके पास यहाँ पर दो शेप्स दी गई है, आपने कहा ना तो आपको ये वाली शेप्स चूज करनी है और ना ही ये वाली, यानी कि जब भी आपके पास आप दो नेगेटिव चीजों की बात करते हैं, यानी कि दो नकारात्मक चीजों की आप बात कर रहे होते हैं कि ना तो ये और ना तो ये, इसका जो मीनिंग होता है हिंदी में वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। देखिए इसका जो मतलब होता है वो होता है ना तो और ना ही, यानी कि ना तो ना ही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना तो आपको ये ट्रायंगल मिलेगा और ना ही सर्कल। जैसे आपने कहा ना तो वो कोई काम करता है और ना ही वो पढ़ाई करता है, या फिर आपने कहा कि ना तो वो मैथ्स पढ़ता है और ना ही वो इंग्लिश पढ़ता है। तो इस तरीके का जब भी आप बताएं सेंटेंस में, तो आप एक कंजंक्शन यूज करते हैं जो है नीदर नॉर। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीदर यू नॉर योर फ्रेंड इज ऑनेस्ट। तो आप देखिएगा सेंटेंस में जो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है हमारे, फ्रेंड एंड यू, तो दो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट्स है, जिसमें ये है आपका प्रोनाउन और ये है आपका नाउन, यानी कि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं जिसमें एक है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। दो सब्जेक्ट्स हैं, नाउन के प्लेस पर ही यूज होता है प्रोनाउन, हालांकि यहाँ पर जो है एक प्रोनाउन है एक नाउन है, तो दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। आप देख सकते हैं कि योर फ्रेंड से पहले नॉर का यूज हुआ है और यू से पहले नीदर का। इसका मतलब जो हमारा जो सेंटेंस है, मैंने आपको बताया अभी कि जो सीक्वेंस है वो इस तरीके का होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मतलब आपका जो सेंटेंस है वो सही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। नीदर रवि लर्न्स इंग्लिश नॉर स्पेनिश। तो मैंने आपको बताया सेंटेंस में दो वर्ड्स एक जैसे होंगे, तो उन सेम वर्ड्स से पहले जो है आपका दोनों पेयर होने चाहिए। तो आप सेंटेंस में देख सकते हैं यहाँ पर स्पेनिश से पहले नॉर है, लेकिन क्या इंग्लिश से पहले नीदर है? नहीं है, इसका मतलब है सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका करेक्ट कब होगा, जब इंग्लिश से पहले नीदर का यूज होगा, तब हमारा जो सेंटेंस है वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। आइए नेक्स्ट जो हमारा कंजंक्शन है वो देखते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका बोथ रमन एंड अमित विल गो टू द पार्टी। तो यहाँ पर देखिएगा क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो सीक्वेंस है वो इसी तरह का होना चाहिए। बोथ के बाद जो भी सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, एंड के बाद जो भी सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, या जिसकी भी आप बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो लोगों की आप बात कर रहे हैं, रमन की और अमित की, तो यहाँ पर एंड अमित, बोथ रमन एंड अमित। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं रमन एंड अमित बोथ विल गो टू द पार्टी, तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में बोथ एंड का पेयर सीक्वेंस में होना चाहिए। जिस भी दो वर्ड्स को, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये कनेक्ट कर रहा है वो इस तरीके से लिखे होने चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी तक आपको जो भी बताया है वो जिसका जो पेयर है, जो पेयरिंग वर्ड है उसके साथ वही यूज होगा। अगर आप उसके साथ कोई और पेयर यूज करते हैं, किसी और का पेयर यूज करते हैं, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पर अनटिल और अनलेस। अनटिल का यूज होता है टाइम बताने के लिए, जैसे आपने कहा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों कंजंक्शन है वो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, खुद में ही नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, नकारात्मक मीनिंग रखते हैं। तो यहाँ पर जब भी इनके आगे जो भी सेंटेंस आप लिखें वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये जो हमारा अनटिल होता है वो यूज होता है टाइम बताने के लिए, जैसे कि आपने कहा जब तक नहीं तब तक। क्या देखिएगा, जब तक नहीं तब तक। जैसे आपने कहा कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक आप मेरा यहीं पर वेट कीजिएगा। या आपने कहा जब तक क्लास ओवर नहीं हो जाती है तब तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा।
तो इस तरीके के जब आप स्टेटमेंट बोलते हैं या लिखते हैं तब आप इस कंजंक्शन को यूज करते हैं। दूसरा है अनलेस। अनलेस की अगर हम बात करें तो अनलेस एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन, एक शर्त हम बोल सकते हैं कि एक कंडीशन को बताने के लिए, शर्त को बताने के लिए यूज होता है आपका अनलेस। जैसे आपने कहा कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, या फिर आपने कहा कि यदि आप टाइम पर नहीं आओगे तो आपको ऑफिस में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो ये सभी क्या है, कंडीशन है। ओके, तो जब भी कोई कंडीशन या शर्त की हम बात करते हैं तो वहां पर अनलेस यूज करते हैं, और जब भी हम टाइम की बात करते हैं वहां पर हम अनटिल को यूज करते हैं। तो आइए दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू इनको देखते हैं। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है कि nobody will go out until the teacher comes। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप until का यूज करें सेंटेंस में, जब भी आप until या unless को यूज करें तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो आपका सेंटेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि until the teacher does not come, वो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे, ये कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखे जाते हैं इसमें सेंटेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, विल शैल का यूज नहीं होगा यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो ये जो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे आप कि जो भी आपका सेंटेंस होगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड नहीं होगा, अगर आप यहाँ पर अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में देखिएगा, nobody will go out until the teacher comes, जब तक टीचर नहीं आ जाता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये खुद में ही नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, इसलिए आपको इसके आगे जो है नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस आप लिखेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, you will not get good marks unless you work hard। आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, तो यदि आप मेहनत से काम नहीं करेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो अगर आप इसको नेगेटिव लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा लेस्ट शुड। देखिए लेस्ट शुड का यूज कहाँ पर होता है, लेस्ट शुड का यूज होता है जब आप कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, या फिर ताकि, या फिर आपने कहा, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि हमें जो है तेज चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हमारी ट्रेन छूट जाए, या फिर आपने कहा कि तेज चलो ताकि हम बस मिस ना कर दें, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं या बोलते हैं तब हम लेस्ट शुड को यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आप शुड को लेस्ट के साथ जो यूज करेंगे वो शुड होगा, और दूसरी चीज यहाँ पर जो भी वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही होनी चाहिए।